दोस्तों आज के इस वीडियो में एक 12 वोल्ट का मोटर को मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप जान सकोगे कि मोटर के भीतर क्या होता है और ये कैसे कनेक्टेड होता है कॉइल के साथ। तो ये है दोस्तों मोटर, एक 12 वोल्ट का मोटर हाई स्पीड मोटर है और इसे जब हम 12 वोल्ट देते हैं तो ये काफ़ी स्पीड में घूमती है और कई नामों से ये मिलता है बाज़ार में, मगर आप इसे 12 वोल्ट मोटर के नाम से ही जाना जाता है, ब्रशलेस मोटर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये मोटर दोस्तों काफ़ी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है, यानी जब आप इसे एक बार ख़रीद के लाते हो तो सालों साल ये चलता है। जैसा कि ख़ासतौर से गर्मी के दिनों में इसका उपयोग होता है। हम लोग छोटा वाला फ़ैन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यूपीएस की बैटरी से इसे यूज करते हैं, या फिर 12 वोल्ट की सोलर प्लेट के ज़रिए भी इसे हम लोग घुमाते हैं जब लाइन नहीं रहती है। तो ये देखो, और ये मोटर की ख़ास बात ये है कि ये बहुत फ्री नहीं रहता। जब आप हाथ पे इसे घुमाते हो तो बहुत फ्री नहीं घूमता है, बट ये जब 12 वोल्ट देने के बाद घूमती है तो वो काफ़ी ताकत के साथ घूमती है दोस्तों। और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके भीतर क्या होता है, क्योंकि लोग मोटर तो देखते हैं बट मोटर के भीतर सोचते हैं कि भाई क्या है, कैसे कनेक्टिंग होती है इससे करंट, और यहाँ जब हम टर्मिनल पे करंट देते हैं तो ये कनेक्ट कैसे होता है। तो सारा क्लियर होगा इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों। तो आप अगर चैनल पे आ गए हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो, क्योंकि अगर मोटर ख़राब भी होती है तो फिर आप इसे रिपेयर भी कर पाओगे इस वीडियो को देखकर। जैसा कि ये मोटर है दोस्तों, मोटर ख़राब नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने वीडियो में कि मैं कभी भी डमी वीडियो नहीं बनाता, यानी जो फॉल्ट है बस उसे ही फाइंड करता हूँ, उसे ही रिपेयर करता हूँ। ऐसा ना कि फॉल्ट झूठ मूठ का एक मैंने बता दिया कि ये मोटर ख़राब है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं है ये मोटर, मोटर अच्छा है, बट इसे फिर भी खोलते हैं। तो इसे खोलना थोड़ा हैवी टास्क है। यहाँ पे 2 क्लिप लगी हुई है, मोटर का ही जो इसका कैबिनेट है इससे ही मोड़ के लगाया जाता है। ये कैंची उतनी मजबूत नहीं है, तो हम पेचकस की सहायता से इसे खोलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो मोटर है इसके पीछे प्लास्टिक है, ऐसी प्लास्टिक है जो थोड़ा गर्म होने के बाद भी नहीं गलेगी आसानी से। तो हम चिमटा की सहायता से इसे खोलने का प्रयास करते हैं, और चिमटा भी कमज़ोर है उतना, क्योंकि मोटर बहुत हैवी गेज का बना हुआ है, बट इससे हो रहा है। तो एक बार दोनों ओर से ये एक समान कसा हुआ रहता है, ताकि जब ये मोटर घूमे या फिर कभी गिर जाए गलती से तो इसकी जो पीछे की कनेक्टिंग पॉइंट है, टर्मिनल वगैरह है, वो ख़राब ना हो और वो ना हिले। इस वजह से इसे काफ़ी टाइट कसा जाता है। और इसका जो पीछे का प्लास्टिक का जो फ्रेम है वो भी बिल्कुल मोटर की सीट के बराबर है, ताकि उसमें सिर्फ यदि आप फंसा भी दो तो भी चलेगा। ये काफ़ी टाइट है, तो इसे एक पेचकस वगैरह की सहायता से इसे पीछे ढकेलते हैं। इसके लिए हम छोटा सा पेचकस लिए। दोस्तों ये वीडियो भी बिल्कुल भी हमने कट नहीं लगाया है वीडियो में, और लगभग ये वीडियो 10-12 मिनट का था। थोड़ा बहुत मैंने इसे हटाया है, बट ये बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो हमने बिना कट का लगभग बनाया है। और ये देखो धीरे-धीरे जब मैं इसे खींच रहा हूँ तो ये बाहर आ रहा है, और सामने का जो बेस इसका पॉइंट है वो भी खींचा आ रहा है, क्योंकि इसके जो पीछे की कनेक्टिंग टर्मिनल है वो काफ़ी हैवी टाइट रहती है। तो इसे खींच लेते हैं, और ये काफ़ी मजबूत भी रहता है। पहले भी हमने इस मोटर को रिपेयर करने के लिए जब इसमें कार्बन आ गया था तो बनाया था। और ये देखो इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है काफ़ी हैवी बना हुआ रहता है, और इसके अंदर जो चुंबक है, मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। बहुत ताकत लगा के खींचने के बाद ये बाहर आ रही है। और ये है इसका वायर, और इसका आर्मेचर है, जैसा कि टेबल फैन वगैरह में रहता है सेम। और मिक्सिंग मशीन में भी ये इसी टाइप का आर्मेचर आपको दिखता है। ये काफ़ी हैवी गेज से बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये 28-29 नंबर वायर से बनाया गया है, ताकि और काफ़ी कम लपेटा है। ऐसा नहीं कि हज़ार बार लपेटा हुआ है, काफ़ी कम बार लपेटा हुआ। हमें लगता है कि इसमें 40-50 राउंड ही लपेटा गया है, 3-4 राउंड, और ये बन के तैयार है। और काफ़ी स्पीड के लिए दोस्तों निश्चित है कि आपको कम ही लपेटना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वायर लपेटने से, जितना हम ज़्यादा लपेटेंगे मोटा वायर को उतना ही स्पीड कम होगी, और पतला वायर को जितना ज़्यादा लपेटेंगे उतना ज़्यादा स्पीड गेन करेगी। तो ये है दोस्तों इसके अंदर का जो ढांचा है वो है, बीच में एक
मैग्नेट प्लेट दी गई है, 2 प्लेट भीतर से सटा हुआ है। मोटर ख़राब होने का एक रीज़न ये होता है, जब कभी ये ऊपर से गिर जाता है ज़ोर से तो इसका मैग्नेट भी हट जाता है। और दूसरा है, जो इसका कनेक्टिंग पॉइंट है वो घिस जाता है, या फिर जो टर्मिनल है वो घिस जाता है या फिर हिल जाता है, इस वजह से मोटर ख़राब होती है। या फिर मोस्टली जब मोटर ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा रीज़न यही होता है कि मोटर में हाई वोल्टेज चला गया। जैसे 6 वोल्ट के मोटर में 9 वोल्ट पे घुमा दिए और वो काफ़ी स्पीड घुमा, बट कुछ देर के बाद वो डेड हो गया, यानी उसकी कॉइल जल गई। या फिर 12 वोल्ट का मोटर को हम हाई एम्पियर में 18 या 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगी। और अब देखते हैं कि ये टर्मिनल में फिर से हम कनेक्ट कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस टर्मिनल को इस तरह से खींच लेना है और इसके बीच में हमें कनेक्टिंग पॉइंट को डाल देना है। पहले ही इसे डालना पड़ेगा क्योंकि मोटर को अंदर करके यहाँ पे करना मतलब कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक साइड तो हमने इसके टर्मिनल को खींच लिया, बट दूसरी साइड नहीं हुआ है, तो इसे हम इस कैंची की सहायता से हटाते हैं और पीछे ये जाके अंदर बैठ गया। ये देखो झटके के साथ बाहर भी चला आया, क्योंकि पीछे जो है ये भी चुंबक है और कनेक्टिंग पॉइंट में भी थोड़ा बहुत चुंबक का गुण है, ताकि ये आपस में सट के रहे। और ये देखो ये आपस में सट जाता है जैसे ही हम हटाते हैं। और चुंबक होने का फ़ायदा ये है कि दोनों ओर से जब चुंबक रहती है तो दोनों ओर से एक खिंचाव बना रहता है, और बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे कभी भी लूज कांटेक्ट नहीं होता। लूज कांटेक्ट ना होने की वजह से ही ये मोटर सबसे ज़्यादा लॉन्ग सर्वाइव करती है, क्योंकि अगर कनेक्टिंग पॉइंट पे ज़रा भी कार्बन आएगा तो वहाँ पे स्पार्क होगा, और स्पार्क की वजह से इसका बूस्ट, इसका प्लास्टिक बेस सब खराब होगा, धीरे धीरे गल जाएगा या फिर घिस जाएगा गर्म होने की वजह से। तो इसका सबसे लाइफ ज़्यादा होने का कारण यही है कि इसका जो टर्मिनल है वो मैग्नेटिक है और आपस में एक खिंचाव बना कर रखता है, और एक हैवी स्प्रिंग दी गई है। ये देखो मैं इसमें सिर्फ फंसा दिया हूँ तो ये बिल्कुल सीध में खड़ा है। देख लो ये पूरा कॉइल का सेट इसके भरोसे। ये देखो, ये देखो बिल्कुल सीध में खड़ा है। और अब हम इसे धीरे धीरे यहाँ से ही इन कर देंगे। काफ़ी हैवी मैग्नेट होने की वजह से एक दिक्कत ये भी आ रही है इसे इंटर करने में, बट हमें इसे इंटर इसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि इसे इंटर करने के बाद तो फिर इसका कनेक्टिंग पॉइंट को हटाना बहुत मुश्किल है। कंपनी वाले लोग क्या करते हैं कि ऊपर में जो 2 छेद है वहाँ से एक चिमटा के सहारे वो लोग लगाते होंगे, बट ये हम लोगों के लिए संभव नहीं है। अगर कभी आप भी मोटर खोलो तो आप इसी तरह से फिट करना। ये बहुत आसान तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसे लोग आसानी से कर सकते हैं 5-7 मिनट मेहनत करने के बाद। और दोस्तों अगर मोटर ख़राब है तो ये देखो ये फिट भी हो गया। मोटर यदि ख़राब हो गया है तो आप इसे एक बार खोल के देख लो। इसका निश्चित है कि टर्मिनल या कनेक्टिंग पॉइंट में कार्बन या फिर टर्मिनल घिस गया होगा। तो अगर आपके पास 2-3 मोटर यदि ख़राब है तो निश्चित है कि 3 मोटर में से 2 तो आप रिपेयर कर ही लोगे, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादातर क्या होता है कि मोटर का जो स्पेयर पार्ट्स है वो मिलता नहीं है मार्केट में। बट 2-3 मोटर यदि ख़राब हो तो सबको मिला के 1-2 मोटर तो बना ही सकते हैं। इसे थोड़ा ऊपर से ठोक देते हैं ताकि ये पूरी तरह से बैठ जाए, और उसके बाद हम इसके जो क्लिपिंग का एरिया है उसे एक बार फिर से क्लिप कर देंगे। और जब हम इसे घुमा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा घूम रहा है। ये देखो ये मोटर बिल्कुल अच्छा है दोस्तों। तो इसे घुमा के दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हमारे पास ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर वगैरह नहीं है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि आप 12 वोल्ट के मोटर को किसी भी ट्रांसफार्मर से कैसे चला सकते हो। जो भी आपके पास ट्रांसफार्मर है उसके ज़रिए आप उसी से आप कैसे चला सकते हो। अगर आपके पास 6 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, या 24 वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है, तो आप कैसे चला सकते हो। कोई भी ट्रांसफार्मर आपके पास हो, आपको मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ेगा नया कुछ भी, और आप उसी से कैसे चला सकते हो। क्योंकि कई लोगों के घर पे पुराने चार्जर और छोटा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो तो उस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये मोटर बिल्कुल अब कंप्लीट हो गया है, और ये देखो काफ़ी फ्री भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।